हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो अब हम यूनिट 4 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम कर रहे हैं, न्योदर लास्कर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है लेट एम बी अ फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल ओवर अ कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग आर, then there exists a finite family n1 n2 up to nt of sub modules of m such that ये 4 कंडीशंस हैं जो आपने प्रूव करनी है। तो इसके लिए जैसे कि इस प्रूफ में लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको इससे पहले वाली थ्योरम करनी है, जो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में आपको इससे पहले वाली थ्योरम जो है इससे पहले वाली एक थ्योरम करवा दी थी और दूसरी थ्योरम मैं आपको अब करवा रही हूँ। और ये जो अब मैं दूसरी थ्योरम आपको करवा रही हूँ, ये थ्योरम 4.49, ये जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, इस थ्योरम को आपने डायरेक्टली एज इट इज़ इसके प्रूफ पे करना है। तो पहले आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपको लर्न करनी है। लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल ओवर अ कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग आर। अब आपको क्या क्या गिवन है, एम फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल है और किस रिंग पे है, ओवर अ कम्यूटेटिव और नोथेरियन रिंग आर है। देन देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स एसोसिएटेड विद एम, प्राइम्स एसोसिएटेड विद एम। इससे पहले वाली जो थ्योरम हमने की है, इससे पहले ये भी आपको बताया था, द आइडियल इन द अबव थ्योरम इज कॉल्ड द प्राइम आइडियल एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म मॉड्यूल एम। तो ये जो थ्योरम है ये इससे पहले वाली थ्योरम से आई है। पहले वाली थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, वैसे पहले आपको करवा दिया ये थ्योरम, तो उसी का फर्दर है ये पहले वाली थ्योरम का। तो ये थ्योरम देखो ये क्या है, तो इस थ्योरम में आप देखो ये है let U be uniform module over a commutative Noetherian ring R, then U contains a submodule isomorphic to R by P for precisely one prime ideal P। ये P क्या है, प्राइम आइडियल है। ये थ्योरम मैंने आपको करा दिया। इन अदर वर्ड्स U सब आइसोमॉर्फिक टू R by P फॉर प्रिसाइजली वन प्राइम आइडियल P। ये जो प्राइम आइडियल P है ये क्या है, दिस प्राइम आइडियल P एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म मॉड्यूल U। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली थ्योरम में जो अभी मैं थ्योरम 4.7 बोल रही हूँ, इसमें हमने ये प्रूव किया कि एक प्राइम आइडियल P होगा जो कि विच इज़ एसोसिएटेड विद द यूनिफॉर्म मॉड्यूल U, अगर R by P की आइसोमॉर्फिक है तो सब मॉड्यूल। तो अब इस थ्योरम में 4.4.9 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि ऐसे जो प्राइम आइडियल्स हैं, तो ऐसे क्या प्राइम आइडियल्स क्या होंगे, ये फाइनाइट नंबर होगा इनका, कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ द प्राइम्स एसोसिएटेड विद एम होंगे अगर एम फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल है ओवर द कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग आर। तो इसका प्रूफ हमने नोदर लास्कर थ्योरम से पहले ये करना है। तो देखो कैसे करना है, हम क्या करेंगे, टेक ए फैमिली एफ कंसिस्टिंग ऑफ द डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। एम के ये जो आपको एम गिवन है, इसके आपने यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स लिए हैं और वो साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, पीछे आपको बताया था साइक्लिक की डेफिनेशन। साइक्लिक मीन्स जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट मीन्स एम इज इक्वल टू आर एक्स। तो एफ कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ एफ में जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक यूनिफॉर्म मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। अब सिंस एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम ओवर ए नोथेरियन रिंग कंटेन्स अ यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल, ये हमने इससे पीछे जो अभी थ्योरम बताइए 4.4.7, उससे पीछे वाली थ्योरम में मैंने आपको करवाया है। ये 4.4.4 फोर्थ थ्योरम है इसी में, जिसमें आपको ये करवाया है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम ओवर ए नोथेरियन रिंग कंटेन्स अ यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल। तो
इसलिए इस फैमिली में, क्योंकि ये जो m है, m ओवर द नोथेरियन रिंग r है, इसलिए इसमें कम से कम एक यूनिफॉर्म मॉड्यूल तो ज़रूरी होगा। तो इसका मतलब f जो है, जो हमने फैमिली कंसीडर की है, वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, f नॉन एम्प्टी है, एक फैमिली है हमारे पास, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स ऑफ m। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। दिस रिलेशन इज लेस देन इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ f। तो हमने रिलेशन डिफाइन किया लेस देन इक्वल टू, मतलब वैसे ये रिलेशन के लिए ही होता है साइन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ f। तो इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? डायरेक्ट सम की फॉर्म में है। तो एक डायरेक्ट सम दूसरे डायरेक्ट सम से रिलेटेड कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ i इज़ कंटेंड इन j, मतलब i बिलोंग्स टू i है यहाँ पे j बिलोंग्स टू j है। इफ़ एंड ओनली इफ दिस इंडेक्स सेट i इज़ कंटेंड इन j एंड दिस xi_r इज़ कंटेंड इन yj_r। अगर ऐसा है, फॉर सम j बिलोंग्स टू j, अगर ऐसा है तो दीज टू elements are related, means first element is less than equal to second, means first element is related with second। तो अब this relation is containment का रिलेशन आपको पता है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। पार्शियल ऑर्डर की तीनों प्रॉपर्टीज़ जो रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल ऐसे लिख देना, दिस रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन f। अब अगर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड, देयर इज़ अ चेन, तो हम जॉन्स लेमा अप्लाई कर सकते हैं। बाय द जॉन्स लेमा दिस फैमिली f हैज़ अ मैक्सिमल मेंबर। मैक्सिमल मेंबर, और मैक्सिमल मेंबर क्या ले लिया हमने? k। और मेंबर कैसा होगा? जैसे एलिमेंट्स है वही वैसे ही मेंबर होगा ना। एलिमेंट्स कैसे हैं? डायरेक्ट सम की फॉर्म में है, तो k इज़ डायरेक्ट सम ऑफ xi_r, i बिलोंग्स टू i, क्योंकि किसके सब मॉड्यूल्स लिए हैं? m के लिए ना है। m इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? साइक्लिक सब मॉड्यूल्स है। साइक्लिक मीन्स जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, इसलिए xi_r। तो m इज इक्वल टू आर एक्स होता है ना, xr या आर एक्स कुछ भी ले सकते हैं। सिंस m इज़ नोथेरियन, अब m नोथेरियन है, ये पीछे आपने थ्योरम की है, देयरफॉर k इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। m नोथेरियन है तो k फाइनाइटली जनरेटेड है। तो ये जो हमने आर्बिट्रेरी डायरेक्ट सम लिया था, इसको हमने फाइनाइट ले लिया, बिकॉज k इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। k इज इक्वल टू डायरेक्ट सम i गोस और 1 to t xi_r। तो अब अभी जो ऊपर थ्योरम की है, अगर k फाइनाइटली जनरेटेड है तो अभी थ्योरम की है 4.4.7 जो हमने की है, यहाँ पे 4.4.7 है इसकी बजाय। देयर एग्जिस्ट xi_ai बिलोंग्स टू xi_r सच दैट r xi_ai इज इक्वल टू pi। वहाँ पे हमने बोला है x बिलोंग्स टू r सच दैट r x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू r x बोला है। यहाँ पे xi_ai बिलोंग्स टू xi_r, यहाँ पे ai बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ पर, सच दैट r xi_ai इज इक्वल टू pi। द आइडियल एसोसिएटेड विद x, ये जो pi है वहाँ पे था ना p एसोसिएटेड विद m, अब ये जो pi's हैं दीज आर एसोसिएटेड विद xi_r, क्योंकि ये x किससे, वहाँ पे तो x बिलोंग्स टू m था, यहाँ पर क्या है xi_ai बिलोंग्स टू xi_r है, तो आइडियल्स एसोसिएटेड विद xi_r हो गया। सेट अब हमने क्या किया है, xi* को ये xi_ai जो इसके अंदर लिखा है उसको xi* ले लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग k* बना लिया। k* इज इक्वल टू डायरेक्ट सम समेशन i गोज फ्रॉम 1 to t xi*r, जो यहाँ पे हमने xi लिया था, अब हमने xi_ai लिया है, यहाँ से xi_r से जो pi हमने r xi_ai लिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने k भी उसी टाइप से कंस्ट्रक्ट कर लिया। k* इज इक्वल टू डायरेक्ट सम i गोज फ्रॉम 1 to t xi*r। तो ये जो pi's हैं ये कैसे होंगे, ये pi's, ये हेयर pi's एसोसिएटेड विद xi_r होंगे। देन वी हैव p1 p2 अप टू pt प्राइम आइडियल्स एसोसिएटेड विद x1r x2r xtr और एसोसिएटेड विद दिस हैंस एसोसिएटेड विद m, क्योंकि m इज जनरेटेड बाय ये m के ही साइक्लिक सब मॉड्यूल्स हैं और m इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। तो दीज प्राइम आइडियल्स एसोसिएटेड विद दिस एंड हैंस जनरेटेड विद m। तो हमने यही प्रूव करना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स एसोसिएटेड विद m, ये प्रूव करना है। तो अब आगे देखो हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू आर एक्स, एक प्राइम आइडियल ले लेते हैं एसोसिएटेड विद M. वी शैल शो दैट Q इज इक्वल टू पी आई. ये जो पी आईज हैं फॉर सम आई गोज़ फ्रॉम 1 to T, ये जो पी आईज अभी हमने जनरेट किए हैं, तो Q इज़ इक्वल टू आर एक्स, ये जो हमने प्राइम आइडियल एसोसिएटेड विद M लिया है, इसको ये जो अभी हमने पी आईज जनरेट किए हैं, इनमें से किसी ना किसी फॉर सम आई, किसी ना किसी पी आई के इक्वल इस Q को प्रूव कर देंगे, तो हमारा ये जो है पर्पस सॉल्व हो जाएगा, हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी. तो अभी हम आगे क्या करते हैं, देखो, लेट सिंस K इज़ अ मैक्सिमल नंबर ऑफ F, अभी हमने पीछे किया K को मैक्सिमल मेंबर लिया है F का, देयरफॉर K एज वेल एज K स्टार has the property that each has non-zero intersection with each submodule L of M. ये बाय डेफिनेशन ऑफ F हो गया. अब नॉन ज़ीरो इंटरसेक्शन विद सब मॉड्यूल ऑफ F, क्योंकि यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल है ना, यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल में यही तो होता है, उसके किसी भी सब मॉड्यूल, दो सब मॉड्यूल उठाओ, क्योंकि F किसके फैमिली है, यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स की है. तो यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल की डेफिनेशन यही होती है ना कि किसी भी सब मॉड्यूल के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन ज़ीरो आएगी. तो इसका मतलब K और K स्टार दोनों की यही प्रॉपर्टी है कि these has K और K स्टार each has non-zero intersection with each submodule L of M. तो नाउ हम नॉन ज़ीरो इंटरसेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, y एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू एक्स आर इंटरसेक्शन K स्टार ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स आर इंटरसेक्शन K स्टार. ठीक है, K में एक्स आर टाइप है ना, तो राइट y, अब y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू एक्स आर इंटरसेक्शन K स्टार है, तो दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू एक्स आर भी हो गया और y K स्टार से भी बिलोंग करेगा. अगर y बिलोंग्स टू एक्स आर है तो r से एक एलिमेंट b उठाया तो y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू ये K स्टार का एलिमेंट उठा लिया हमने एक्स आई स्टार बी आई. ठीक है, तो वी विल शो दैट, अब हम ये शो करेंगे कि आर एक्स आई स्टार बी आई इज इक्वल टू आर एक्स आई स्टार. ठीक है, ये हम शो करेंगे. अब व्हेन एवर एक्स आई स्टार बी आई स्टार एक्स आई स्टार बी आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एक्स आई स्टार बी आई, क्योंकि देखो यहाँ पे वाई नॉन ज़ीरो है, तो ये जो एलिमेंट है ये दिस इज़ नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो लिया है. नॉन ज़ीरो लेने का मतलब हो जाएगा कि बी आई जो है पी एक्स आई स्टार से बिलोंग नहीं करेगा. तो क्लियरली आर एक्स आई स्टार कंटेंड इन आर एक्स आई स्टार बी आई, और अब हम इससे उल्टा प्रूव करेंगे, इससे इधर प्रूव करेंगे. तो हम एक एलिमेंट सी उठा लेते हैं, कहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से राइट साइड से, आर एक्स आई स्टार बी आई. अगर इससे उठाया, इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ आर एक्स, पीछे मैंने पिछली वीडियो में आपको आर एक्स की डेफिनेशन बताई थी, आर एक्स इज इक्वल टू, देखो अब फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, आर एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पे जितने भी आर एक्स आई स्टार बी आई ये सब कुछ लिखा है, ये क्या, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एम, ये इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही है. तो आर एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पर आर सी बिलोंग्स टू आर एक्स आई स्टार बी आई है, तो इसका मतलब इसके साथ एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो ना, तो इसके साथ C की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी. तो लेट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी आई सी बिलोंग्स टू आर एक्स आई स्टार, ऐसे लिख सकते हैं इसको. और आर एक्स आई स्टार क्या है, पी आई है. एंड सो अब C किससे बिलोंग कर गया, C बिलोंग्स टू पी आई, क्योंकि बी आई तो नॉट इक्वल टू, डजंट बिलोंग्स टू पी आई है, क्योंकि बी आई ज़ीरो नहीं है. तो हेंस C बिलोंग्स टू आर एक्स आई स्टार, मतलब आपका C यहाँ से उठाया था और आर एक्स आई स्टार में बिलोंग करवा दिया, इधर से उठाया इधर बिलोंग करवा दिया. इसका मतलब दिस इज़ कंटेंड इन दिस और दिस टू आर इक्वल, और ये इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स बी हो गया. अब हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई. Q इज इक्वल टू आर एक्स लिया और आर एक्स, Q इज इक्वल टू आर एक्स, और आर एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से आर एक्स बी है, आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स बी लिख सकते हो, और आर एक्स बी इज इक्वल टू आर वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स बी है, y इज इक्वल टू एक्स बी है.
तो Q इजिकल टू आर एक्स इजिकल टू इस तरह से आर वाई हो गया। अब y की वैल्यू डाल देंगे, ये वैल्यू है ना डायरेक्ट सम वाली, तो y की वैल्यू ये देखो मैंने यहाँ डाली है, Q इजिकल टू आर एक्स इजिकल टू आर वाई इजिकल टू आर, ये y की वैल्यू डाली, आई गोज फ्रॉम, ये y की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वैल्यू डाली। अब आर समेशन, अब अगर समेशन को आपने बाहर निकालना है ना, आर ऑफ दिस समेशन को बाहर निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to t आर एक्स आई स्टार बी आई। यहाँ पर अब वापिस आ जाओ, इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to t आर एक्स आई स्टार बी आई, और आर एक्स आई स्टार बी आई ये क्या है, आर एक्स आई स्टार बी आई किसके इक्वल है, आर एक्स आई के इक्वल है, ठीक है। आर एक्स आई किसके इक्वल है, पी आई के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन पी आई और आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लैम्डा, इंडेक्स सेट ले लिया यहाँ पर आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आर्बिट्रेरी लिया है, ओमिटिंग दोज टर्म्स फ्रॉम एक्स आई स्टार बी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो एक्स आई स्टार बी आई इज इक्वल टू ज़ीरो देते हैं ना, वो वाली टर्म्स हम इसमें से निकाल देंगे, सिर्फ नॉन ज़ीरो टर्म्स लेंगे, तो हमारे पास इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स आ जाएंगी। तो ये इंडेक्स सेट इज़ कंटेंड इन 1 to up to t, ये फाइनाइट वाला ले लेंगे। और क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, इसमें से हमने छटनी कर ली, हमने इसमें से क्या है वो निकाल दी टर्म्स जो एक्स आई स्टार बी आई इक्वल टू ज़ीरो देती हैं, तो नॉन ज़ीरो वाली ही हमने टर्म्स लेनी है यहाँ पर, जो नॉन ज़ीरो वाली टर्म्स लेंगे, क्योंकि देखो ऊपर हमने एक्स आई स्टार बी आई नॉन ज़ीरो लिया है, यहाँ पे कहीं ये वाई ये ले लिया एक्स आई स्टार, ये वाई नॉन ज़ीरो है ना, तो इसलिए सिर्फ नॉन ज़ीरो वाली रखेंगे। तो दिस इज़ कंटेंड इन दिस, देयरफॉर क्यू इज़ कंटेंड इन पी आई, क्यू इज़ कंटेंड इन पी आई, क्योंकि क्यू क्या है, इंटरसेक्शन दिस, और ये इंडेक्स एट लैम्डा से था, तो क्यू इज़ कंटेंड इन पी आई हो गया फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू लैम्डा ऑल्सो। अब ये है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ पी आई इज़ ऑल्सो कंटेंड इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस विच इज़ इक्वल टू क्यू, सिंस क्यू इज़ प्राइम आइडियल। क्यू क्या है, प्राइम आइडियल है। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है कि आपको पीछे प्राइम आइडियल की डेफिनेशन बताई है कि ए और बी दो ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, तो इधर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, दोनों में से एक को तो एस से बिलोंग करना ही पड़ेगा, तभी वो प्राइम होगा। तो अब क्यू प्राइम आइडियल है, तो इसमें जो ये प्रोडक्ट ऑफ पी आईज हैं, इनमें से कम एक मेंबर तो क्यू से बिलोंग करेगा ही करेगा। एटलीस्ट वन पी आई अपीयरिंग इन द प्रोडक्ट पी आई मस्ट बी कंटेंड इन क्यू, हैंस क्यू इज इक्वल टू पी आई फॉर सम आई। यही आपने करना था, क्यू इज इक्वल टू पी आई फॉर सम आई। देखो ऊपर Q is equal to Rx with a prime ideal associated with M, we shall prove that Q is equal to Pi for some I। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। ये थ्योरम प्रूव होने के बाद आपने ये जो नोदर-लास्कर थ्योरम जो है, ये नेमिंग थ्योरम्स की स्टेटमेंट आपको लर्न करके ही जानी है, क्योंकि जितनी भी थ्योरम्स हैं जनरली वो बाय नेम ही आती हैं, बाय नेमिंग थ्योरम्स। तो जब आप किसी थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न करेंगे तो पहले आप ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप जो अभी मैंने थ्योरम समझाई है आपको, वो थ्योरम आपने प्रूव करनी है। उस थ्योरम को प्रूव करने के बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट यू आई गोज़ फ्रॉम 1 to t। ये जो अभी आपने पी आई प्रूव किया ना, लेट यू आई, इनको लिखेंगे लेट यू आई गोज़ फ्रॉम 1 to t बी ए यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल ऑब्टेन्ड इन द प्रूफ ऑफ अबव थ्योरम लिख देंगे जो अभी आपने ऊपर प्रूव किया। तो कंसीडर द फैमिली K is the subset of M and K contains no submodule isomorphic to UI। तो जो आपने फैमिली K ली है, K is the subset of M, M के जो है बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होंगे, तो उनमें से जो सब मॉड्यूल इस जो ऊपर आपने एसोसिएटेड प्राइम्स एसोसिएटेड विद M किए हैं, जो उनके सब आइसोमॉर्फिक हैं, उन सब मॉड्यूल्स को तो आपने छोड़ देना है। सिर्फ लिखा ना कंटेंस नो सब मॉड्यूल सब आइसोमॉर्फिक टू UI, उनको छोड़ देना है जो इसके सब आइसोमॉर्फिक है, बाकी जो हैं वो आपने लेने हैं इसमें एज K, ठीक है।
तो आपके पास फैमिली के में सारे डिस्टिंक्ट सब मॉड्यूल्स आ गए। लेट एन आई बी अ मैक्सिमल मेंबर ऑफ दिस फैमिली, और इस फैमिली का एन आई क्या है, सपोज मैक्सिमल मेंबर है, तो मैक्सिमल मेंबर है, देन विद चॉइस ऑफ एन आई आप ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे, आपको आगे इन चारों को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन विद दिस चॉइस ऑफ एन आई ए बी एंड सी फॉलोज डायरेक्टली, ए बी सी डी फॉलोज डायरेक्टली, मतलब इंटरसेक्शन आई गोज फ्रॉम 1 to T, एन आई इज इक्वल टू 0, और जब ये डिफरेंट होंगे तो ये नॉन ज़ीरो, और ईच क्वोशंट मॉड्यूल एन एम बाई एन आई इज़ अ पी आई प्राइमरी मॉड्यूल फॉर सम प्राइम आइडियल पी। ये जो आप, क्योंकि पी आई क्या है, प्राइम आइडियल है, तो पी प्राइम आइडियल है, तो आर बाय पी क्या है, आपने पीछे वाली थ्योरम में किया है, तो ये सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। देन पी आई आर ऑल डिस्टिंक्ट, यहाँ पे हमने इस फैमिली में इन सबको डिस्टिंक्ट प्रूव कर लिया है। द प्राइमरी कंपोनेंट एन आई इज़ यूनिक इफ़ एंड ओनली पी आई डज नॉट कंटेन पी जे फॉर सम जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। ये भी यही बात है सब आइसोमॉर्फिक वाली। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका प्रूफ ऐसे ही किया जाता है कि ऊपर वाली थ्योरम प्रूव करके फिर आप ये जो मैंने आपको लास्ट नीचे वाला बताया है, ये जो नीचे बताया है, आपको इसको एज इट इज़ लिख देना है। इस तरह से आपकी ये नेमिंग थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव हो जाती है। ओके, थैंक यू।